हेलो एवरीवन। अवार्ड्स की श्रृंखला में नेक्स्ट पार्ट है। देख लीजिए वाफ्टा अवार्ड 2026। वाफ्टा अवार्ड 2026 79वां वाफ्टा अवार्ड 2026 का जो समारोह है वो लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित हुआ है। ठीक है, प्लेस आपको याद रखना है, कहाँ पर हुआ है? लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में। कौन से नंबर का था ये? 79 में नंबर का था वाफ्टा अवार्ड। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन। फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर। इस फिल्म के लिए इनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसको? पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है। ठीक है, और अभिनेता की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रॉबर्ट अरामायो। ठीक है, फिल्म है आई स्वेयर। तो रॉबर्ट अरामायो जो है ये अभिनेता रहे हैं, इनको मिला है अवार्ड ये। अभिनेत्री की बात करते हैं तो जेसी बकलेयर। जेसी बकलेयर, फिल्म है हेमनेट वैल्यू। हेमनेट वैल्यू मूवी के लिए अभिनेत्री को मिला है। तो अभिनेता भी पता चल गया आप लोगों को, अभिनेत्री भी पता चल गया। अब ये सहायक अभिनेत्री और ये सहायक अभिनेत्री और अभिनेता नहीं पूछता इतना। ठीक है, एनिमेटेड मूवी देख लो। तो एनिमेटेड मूवी कौन सी है? जूटोपिया, जूटोपिया 2 के लिए। ठीक है, तो एनिमेटेड मूवी जूटोपिया 2। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, अभिनेता कौन है और निर्देशक कौन है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, बस यही बातें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड तैयार हो गया आप लोगों का, इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाईस फरवरी 2026 को प्रदान किए गए 79 में बाफ्टा अवार्ड 2026 से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इससे संबंधित ये प्रश्न है, तो इसका आंसर देख लो। आपको प्रश्न में क्या देखो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें फिल्म जो है कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो देखो अभी अभी डिस्कस किया था, कॉन्क्लेव तो नहीं थी, कौन सी मूवी थी? देखो, वन बैटल आफ्टर एनदर। ठीक है, तो वन बैटल आफ्टर एनदर मूवी थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि भारत की मणिपुर फिल्म बूंग सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका ये करेक्ट है, तो दूसरा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की जो मणिपुरी जो फिल्म है, क्या नाम है? बूंग, इसको सर्वश्रेष्ठ बाल पारिवारिक फिल्म का की श्रेणी में इसको पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। नवंबर 2026 में मुंबई शहर अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 की मेजबानी करेगा। तो मेजबानी किसने करी है? तो मुंबई शहर ने करी है अर्थ शॉर्ट प्राइज की। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है ये। ठीक है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की श्रेणी में गिना जाता है इसको। पर्यावरण नेतृत्वकर्ताओं का यह बहुदिवसीय समारोह जो पृथ्वी के लिए साहसिक समाधान प्रस्तुत करने वालों का सम्मान करता है, और पहली बार ये भारत में आयोजित हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात है ये। घोषणा मुंबई क्लाइमेट वीक के दौरान आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में की गई। अर्थ शॉर्ट प्राइज की स्थापना ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने 2020 में की थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2020 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ताकि पृथ्वी को बचाने के लिए सामूहिक महत्वाकांक्षाओं और कार्रवाई की भावनाओं को प्रेरित किया जा सके। ठीक है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। और इससे संबंधित प्रश्न देख लो। तो अगर इससे संबंधित प्रश्न बनेगा तो कौन से शहर में अर्थ शॉर्ट प्राइज
आयोजन हुआ है, इसकी मेजबानी किसने करी है? भारत ने करी है। और कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देखो, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी पुरस्कार लेके आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सिलेक्ट करके मैंने ये इनको लिखा है। तो देखो फरवरी 2026 में भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको? रूबल नागी को। कौन सा पुरस्कार? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। ठीक है, यह पुरस्कार दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रदान किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और मिल गया आप लोगों को। देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुआ है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है दुबई में। ठीक है, और यहीं पर ही वैश्विक शिक्षक पुरस्कार भी दिया गया है। किसको दिया गया है? रूबल नागी को दिया गया है। कौन है? भारतीय शिक्षिका है ये। ठीक है, इसे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इन्होंने सौंपा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लो। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है, अभी बात की थी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लो, यह पुरस्कार विश्व भर के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए गैर लाभकारी संगठन बार्की फाउंडेशन द्वारा 2014 में स्थापित किया गया। तो इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो बार्की फाउंडेशन ने करी है। कब? 2014 में। दोनों बातें बिल्कुल यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में मिलता है, किसको मिला है, कहाँ मिला है, ये सारी बातें देखेंगे। तो देखो 29 जनवरी 2026 को भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन, तो वीरभद्रन रामनाथन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भूविज्ञान के क्षेत्र में, तो कौन सा क्षेत्र है? भूविज्ञान, जियो साइंसेज। तो जियो साइंसेज के क्षेत्र में क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। किसको? वीरभद्रन को। भारतीय मूल के हैं वीरभद्रन, इनको मिला है। उनकी परिकल्पना के अनुसार वायुमंडल में एकत्र होने वाले जो सूक्ष्म कण हैं और गैसें हैं किस प्रकार जलवायु परिवर्तन में योगदान देती हैं। इन्होंने बताया कि जो वायुमंडल में मौजूद जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो गैसेज होती हैं, किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज में अपनी भूमिका को अदा करती हैं। तो ये सारी बातें, इसीलिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? क्राफोर्ड पुरस्कार। किस क्षेत्र में? भूविज्ञान के क्षेत्र में मिला है इनको। ठीक है, कौन? वीरभद्रन को। यह ज्ञान वैश्विक ऊष्मीकरण से निपटने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। तो क्या लगाओगे इसका आंसर? इसका आंसर होगा वीरभद्रन रामनाथन, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान 2025। तो तीसरा रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान 2025 तीसरे नंबर का है, ये साहित्य सम्मान है। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है चेन्नई में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। अब यहाँ शामिल हुए तो देगा कौन? उपराष्ट्रपति जी ने ही इस पुरस्कार को वितरण किया है। यह सम्मान साहित्य, विचारों और निडर अभिव्यक्ति की स्थायी शक्ति का उत्सव मनाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कन्नड़ लेखक और भारत की सबसे सम्मानित साहित्य हस्तियों में से एक किसको? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा को प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो मिला है वो चंद्रशेखर कंबारा को दिया गया है। किसने दिया है? उपराष्ट्रपति जी ने यहाँ पर ये पुरस्कार दिया है। ठीक है, और प्रश्न देख लो। प्रश्न कह रहा है कि तीसरा रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया है 2 जनवरी 2026 को, करेक्ट है। और प्रख्यात कन्नड़ लेखक और भारत की सबसे सम्मानित साहित्यिक हस्तियों में से एक चंद्रशेखर कंबारा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये अवार्ड वाला सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ कवर की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।